स्टॉक जिसने थोड़ी देर में ही बढ़िया एक्शन दिखाया है वोडाफोन आइडिया। जबरदस्त स्पाइक आते हुए दिखा, 15% के सर्किट पर था थोड़ी देर पहले, अभी भी अगर आप देखें 12% की तेजी वोडाफोन आइडिया में चल रही है। तो हमने सोचा क्यों ना हमारी टीम से जुड़ा जाए और जाना जाए कि इस समय वोडाफोन आइडिया पर बाजार के किस तरह के व्यूज बन रहे हैं। हमेशा बुल और बेयर का फेवरेट रहता है, तो नतीजों के बाद एक फ्रेश बुल वर्सेस बेयर वोडाफोन आइडिया पर देवांशी और वरुण हमारे साथ तैयार हैं। और देवांशी, क्योंकि स्टॉक 12% ऊपर है और आप बुल हैं इस पर इस समय, बताइए क्या है व्यू वोडाफोन आइडिया का? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए फिलहाल आज ही ये खबर आते हुए देखिए कि वोडाफोन अपने 6000 करोड़ का जो कर्ज है उसको रीफाइनेंस करने के लिए बैंकों से बातचीत कर रहा है। और कई बैंक्स ने भी ये कहा था अपने तिमाही के नतीजों में कि अगर टेलीकॉम को जरूरत होती है तो हम इनसे बातचीत करेंगे। फ्रेश लोन्स की बात नहीं हो रही है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग लोन है उसको रीफाइनेंस करने की बातचीत जरूर हो रही है, यानी कि जो ब्याज दरें हैं उस पर रीवर्क हो सकता है और उसको अगर कम किया जा सकता है तो इनकी फाइनेंस कॉस्ट कम हो सकती है। ये एक सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है, क्योंकि फिलहाल वोडाफोन को पैसों की सख्त जरूरत है, जिस तरह से उनका कर्ज अभी फिलहाल बना हुआ है और बकाया है कंपनी पर। देखिए 6000 करोड़ के इसके कर्ज जो है वो रीफाइनेंस हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेश इक्विटी नहीं आ रही है, फ्रेश पैसा नहीं आ रहा है इस कंपनी के लिए, जिसकी कंपनी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हम लगातार ये कहते गए हैं कि इस कंपनी पे 50,000 करोड़ का AGR का बकाया है, जो ये कोई हालत में नहीं भुगतान कर पाएंगे। इसके लगातार आप देख रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हर एक कोर्ट के पास जा रहे हैं कि कैसे न कैसे राहत मिल जाए, लेकिन बिल्कुल नहीं मिल रही। 50,000 करोड़ पहले भरे, उसके बाद बाकी डेट बढ़े, तब जाके ऑपरेशन जो है वो स्टेबलाइज होंगे। 6000 करोड़ से मुझे लगता नहीं कुछ होने वाला है इस कंपनी का, वो भी रीफाइनेंस। बिल्कुल, लेकिन वरुण आप देखिए जैसे कि पीएमओ की तरफ से भी ये स्टेटमेंट जरूर आते हुए दिखे थे कि अब टेलीकॉम सेक्टर को सहायता देनी चाहिए, ये काफ़ी ज़रूरी होता हुआ दिख रहा है। और इसी के चलते एक रिलीफ पैकेज की भी बातचीत होती हुई दिख रही है। तो आप जो फ्रेश इक्विटी की बात करें तो रिलीफ रैली जो आती हुई दिखेगी या पैकेज जो आता हुआ दिखेगा उस पर पूरा फोकस है, शायद कोई मदद वहां से ज़रूर मिल जाए। ये होप्स फिलहाल वोडाफोन के लिए ज़रूर बनते हुए दिख रहे हैं। देखिए इतना ही अगर पीएमओ को भरोसा है तो स्टेक क्यों नहीं खरीद लेते वोडाफोन में, क्योंकि बिरला साहब तो खुद ही पहुंच चुके हैं ये कहते हुए कि हमारा जो 27.5% के आसपास का स्टेक है वो आप खरीद लीजिए, हम तो इसको रिवाइव कर नहीं पाएंगे। और बिरला साहब ने तो खुद ने इस कंपनी से अब वो दरकिनार कर चुके हैं और जो नया मैनेजमेंट है उनके हाथ में कहीं ना कहीं दे दिया है। तो अगर पीएमओ को इतना भरोसा होता तो 27.5% स्टेक खुद ही खरीद लेते। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि फिलहाल जिस तरह से हिस्सेदारी बेचने की बात इनके मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये तो ज़रूर देखना होगा कि क्या सरकार लेती है या फिर कोई स्ट्रेटेजिक निवेशक यहाँ पे लाने की बातचीत होगी। लेकिन आप देखिए फिलहाल जो एंट्री लेवल के प्रीपेड प्लान्स हैं उनकी टैरिफ्स में बढ़ोतरी कर दी गई है, करीब 61% राइज हो गया है। एयरटेल ने भी किया था और इसी के चलते वोडाफोन ने भी अपना एंट्री लेवल प्लान्स बढ़ा दिए हैं। तो वहाँ से जितने भी एनालिस्ट हैं, ब्रोकिंग हाउसेस हैं, वो ये ज़रूर मान के चल रहे हैं कि वहाँ से भी फ्रेश इक्विटी ज़रूर आती हुई दिखेगी। एटलीस्ट इनकी जो रेवेन्यूज हैं वो बढ़ते हुए दिखेंगे, इनका घाटा कम होता हुआ दिखेगा। और जिस तरह से हम सब जानते हैं कि वोडाफोन अपने कामकाजी खर्च कम करता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके जो मुनाफा है या जो बॉटम लाइन है उनका घाटा कम जरूर होता हुआ दिखेगा। देखिए ये प्राइस ज़रूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनके जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है वो लगातार कम होते जा रहे हैं। Q4 में अगर आप देखेंगे तो 20 लाख सब्सक्राइबर के मुकाबले Q1 FY22 में करीब 1.2 करोड़ सब्सक्राइबर जो है वो इस कंपनी के टूटे हैं। तो वैसे ही इस कंपनी के पास कारोबार जो है वो कम होते जा रहा था, लगातार सब्सक्राइबर बेस जो है वो घटते जा रहा है। और सोचिए कंपनी के ऊपर डेट है, वो कंपनी को भरना है, पैसे कहाँ से आएंगे? जब कस्टमर ही नहीं बचेंगे तो कारोबार कहाँ से बचेगा? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आप जो भी कह रहे हैं, लेकिन वरुण आप देखिए सरकार ने इस बार भी यही कहा है कि जो 3 प्लेयर इस सेक्टर में जो 3 प्लेयर रूल है वो अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि 3 प्लेयर्स को अभी भी बनाए रखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं से अभी भी उम्मीद यही बनी हुई है वोडाफोन के लिए कि या तो फ्रेश इक्विटी आ सकती है, कोई स्ट्रेटेजिक निवेशक ला सकते हैं, या फिर अगर रीफाइनेंस करते हैं, कोई कर्ज माफ भी कर देते हैं तो वोडाफोन को थोड़ा सा सहारा जरूर मिलता हुआ दिख सकता है। डेफिनेटली। देखिए दीप, मैं भी यही कह रहा हूँ कि हाँ नो डाउट इस कंपनी को फंड की जरूरत है, लेकिन फंड जुटा कहाँ पा रही है कंपनी? सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है। FDI में भी अप्रूवल दे दिया, उसके बाद भी पैसे नहीं आ रहे हैं। और जहाँ तक 3 प्लेयर की बात है तो भारती और जियो तो ऑलरेडी है, अगर थर्ड प्लेयर रहना ही है तो कोई सरकारी कंपनी क्यों ना रहे, कोई MTNL BSNL क्यों ना रहे? वोडाफोन आइडिया को राहत देके क्या मतलब है? तो मुझे लगता नहीं कोई भी हाल में इसका रिवाइवल होगा। आज नो डाउट इस कंपनी में थोड़ा बहुत तेजी देखने मिली है, लेकिन वो कहते हैं ना दिया बुझने के पहले थोड़ा फड़फड़ाता है, वही हाल है इस कंपनी का। कब डूब जाएगी पता नहीं।
वरुण नहीं, एटलीस्ट थोड़े ऐसे नहीं बोलते। निवेशक हैं जिनको एग्जिट जरूर अच्छा। मिलता हुआ दिख रहा है इस लेवल्स पर। अच्छा एक मिनट देवांश जी, मैं आपकी तरफ, अच्छा कोई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वरुण के सामने कोई बुल बनने को तैयार नहीं था, तो वरुण ने बड़ी मुश्किल से देवांशी को तैयार किया। देवांशी प्लीज 2-4 लॉजिक मेरे फेवर में, इन वोडाफोन आइडिया के फेवर में बोल दो। कुछ ऐसा हुआ है देवांशी? सर थोड़ा सा, लेकिन आप देखिए फिलहाल जिस तरह से फंडामेंटल्स है, थोड़ा सा जो बेयर है उसके फेवर में जरूर है, लेकिन उम्मीद पे हम भी कायम है और उम्मीद पे अगर निवेशकों का फायदा है तो ठीक है सर। देखिए अनिल जी, इस कंपनी का कुछ नहीं हो सकता और मैं लगातार कहते जा रहा हूँ, हमेशा बिल्कुल बेयर ठीक इसमें मैं ही बात है। बनाऊं। नहीं, कुछ भी हो इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत ही बहादुरी के साथ। देखो वोडाफोन आइडिया को डिफेंड करना कोई आसान काम नहीं है, राइट। तो मतलब देवांशी यू डिड अ गुड जॉब अनडाउटेडली। मतलब लॉजिक और पॉइंट जो है ना, भले ही यहाँ Thank you. भारी वरुण पढ़ रहे हैं मंदी वाले तर्क में, उसमें कोई डाउट नहीं। सबसे बढ़िया जो लॉजिक मुझे लगा ना वरुण आपको वाला, कि जब बिरला जी नहीं बढ़ा रहे स्टेक और वो खुद अपनी बेचने को तैयार है, तो दूसरे को क्यों लेना है? करेक्ट, राइट। वो उसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, पता नहीं कब और कैसे मिलेगा, भगवान जाने। लेकिन हाँ, 6 रुपए है और 6 रुपए और बढ़ जाए तो काफी लोगों के दुख दर्द दूर हो जाए। 12-13 रुपए की, 10 से 13 रुपए, 9 से 13 रुपए की रेंज में काफी लोगों के पास लॉन्ग पोजीशन अटकी पड़ी है, तो आज थोड़ी रिलीफ जरूर लोगों को मिली होगी जिनके पास वोडाफोन आइडिया है। तो यह है आपके लिए वोडाफोन आइडिया पर तर्क वितर्क दोनों ही। आइए